नमस्कार सभी को, कैसे हो आप लोग। हो करता हूँ सभी बढ़िया होंगे और अपने टीए आर्मी 2026 स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास बहुत कम टाइम बचा है स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। आपका जो रिज़ल्ट है वो बहुत जल्द अनाउंस होने वाला है और स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आपको कॉल आने वाली है बहुत जल्द। मैक्सिमम यही पॉसिबिलिटी है कि जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है वो फरवरी के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अकॉर्डिंग टू इंटरनल सोर्सेज। तो बढ़ते हैं। अगर आपने सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद टेलीग्राम का चैनल मैंने लिंक दिया होगा नीचे कमेंट सेक्शन में, उसको आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको ये जो पीडीएफ मैं आपको पढ़ाऊँगा वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट की तरफ। सबसे पहले आपका आता है स्क्रीनिंग टेस्ट। इसमें आपको क्या होगा, इसमें आपको 20 पिक्चर्स शो होंगी। ठीक है, 20 पिक्चर शो होंगी और आपको दिए जाएंगे सिर्फ 10 सेकंड। और 10 सेकंड में आपको हर एक पिक्चर लिखनी है। अगर आप 20 पिक्चर में से वहाँ पे 14 प्लस पिक्चर लिख जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो मैं आपके सामने 10 सेकंड दूंगा आपको और आपने वहाँ पे लिखना है। अगर आपने पिछली 2 वीडियो नहीं देखी हैं, सबसे पहले वो देख लो कैसे कैसे करवाया है मैंने, कैसे कैसे स्टार्ट करवाया है। मैं आपको 10 सेकंड दूंगा, आपने देखना है पिक्चर को और अपने कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपको उस पिक्चर में क्या क्या देखने को मिला। तो चलिए बढ़ते हैं 10 सेकंड की तरफ। ये आपके सामने आ गई पिक्चर और ये आपके आगे 10 सेकंड यहाँ से स्टार्ट होते हैं। आपने पिक्चर को एनालिसिस करना है, देखना है ध्यान से आपको पिक्चर में क्या क्या देखने को मिल रहा है और 10 सेकंड के बाद आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपको क्या क्या देखने को मिला। यहाँ पे आपका काउंटडाउन है वो फिनिश होता हुआ 10 सेकंड आपके कंप्लीट होते हुए और आपने नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको क्या क्या पिक्चर में देखने को मिला। अगर आपका पिक्चर, ये टोटल पिक्चर 15 पिक्चर थी, अगर आप इसमें 8 प्लस पिक्चर लिख जाते हो तो आपकी सेक्शन, आपके जो फाइनल सिलेक्शन के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो नेक्स्ट टेस्ट की तरफ, वो होता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें क्या होगा, आपको पिक्चर्स देखने को मिलेगी। वर्बल रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस होते हैं। जैसे पहली पिक्चर ये है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट पिक्चर बनेगी वो कैसे बनेगी, हमें पहले 4 पिक्चर को एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बाद हम फोर्थ पिक्चर को देखेंगे कि वो कैसे बनेगी। सबसे पहले आप देख सकते हो कि जो ब्लैक कॉलम है वो यहाँ पे है, नेक्स्ट वाले में एक स्टेप बढ़ा। ठीक है, पहले से एक स्टेप बढ़ा, फिर वो 1 और 2, फिर कितने स्टेप बढ़ा, वो 2 स्टेप बढ़ा, फिर कितने स्टेप बढ़ा, वो 1, 2 और फिर यहाँ पे पहुँच गया, मतलब 3 स्टेप बढ़ा। अब क्या होगा, अब वो 4 स्टेप बढ़ेगा। 4 स्टेप इसके बढ़ाने हैं, मतलब 1, 2 और 3 और ये 4, मतलब अब जो होगा वो यहाँ पर होगा। तो आप देख सकते हो आंसर, देखो कहाँ पे है, तो ये रहा आपका डी पार्ट इज़ द राइट आंसर। लगी समझ, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको वहाँ पे पेपरों में देखने को मिलेंगे, तो आपने घबराना नहीं है और क्वेश्चन आराम से करने हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसमें देख सकते हो, इसमें क्या चेंज हो रहा है, एक एरो नीचे है और एक एरो है उसके आगे सर्कल लगा है। ठीक है, अब एरो सेकंड पोजीशन में यहाँ पहुँचा, अब फिर से नीचे आया, फिर से यहाँ आया, अब फिर से एरो होगा वो नीचे की तरफ होगा। ठीक है, अब यहाँ होगा वो नीचे की तरफ होगा। नीचे की तरफ सिर्फ एक ही फिगर में एरो है, तो वो है आपकी ए फिगर। तो ए फिगर इज़ द राइट आंसर। देखना कुछ है नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ पकड़ो और उसको देख लो, अरे इट इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है आपको, आप देखो यहाँ पे एक सर्कल यहाँ पर है, नेक्स्ट सर्कल यहाँ पर आया, उसके बाद सर्कल यहाँ पर आया। अब जो सर्कल होगा वो आपका यहाँ पर होगा, इस साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट साइड ऊपर वाली साइड। तो हर एक फिगर में आप देखो कि लेफ्ट साइड ऊपर वाली साइड है, हर एक फिगर को ऊपरी साइड है। तो अब हमें क्या देखना पड़ेगा, जो 2 लाइन्स दी थी उसको देखना पड़ेगा। पहले यहाँ पर थी, अब यहाँ पर आई, अब यहाँ पर आई, अब जो होगी लाइन्स वो यहाँ पर होगी। तो मतलब ऐसी फिगर आपकी यहाँ बनेगी। तो ऐसी फिगर कहाँ पे है, वो आपके ए पार्ट में है। तो ए पार्ट इज़ द राइट आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही आपको वहाँ पे 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सीरीज टाइप, मतलब 2-3 टाइप के क्वेश्चन होंगे। जितने भी होंगे मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा क्वेश्चन था ये, थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये रहा आपका। फोर्थ क्वेश्चन में आप देखो कि सबसे पहले आपको 1, 2 और 3 और 4 एरो दिए हैं। नेक्स्ट फिगर में क्या हो रहा है कि एक एरो के पीछे एक सर्कल लग रहा है। अब वो एक सर्कल जो लगा था उसके आगे जो एरो को उड़ा के वहाँ पे भी सर्कल लग गया। अब क्या होगा, अब यहाँ एरो जो था वो उड़ेगा और वहाँ पे सर्कल लग गया, यहाँ पे सर्कल लग गया। अब इसको एरो को उड़ा के यहाँ पे सर्कल लग जाएगा, मतलब अब के कितने होंगे, 1 और 4 सर्कल होंगे और 4 आपके एरो होंगे। ठीक है, तो आप किस में देख सकते हो कि 4 सर्कल और 4 एरो। यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये तो गलत है।
1 2 3 4 और नीचे तो कोई भी जा ही नहीं सकता, पैटर्न देखो कौन सा फॉलो हो रहा है। और आप देख सकते हो 1 2 और 3 और 4 और ये रहा आपका राइट आंसर, ये रहा आपका राइट आंसर। ठीक है, लगी समझ? बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन गलत करके आओगे तो सिलेक्शन कैसे होगा आपका, मुझे खुद आप बताओ कि अगर बिल्कुल इजी क्वेश्चन आप अगर गलत करोगे। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या होगा, एक एरो ऊपर की तरफ है, एक एरो ऊपर है, एक एरो नीचे है। अब एरो ऊपर आएगा, एक एरो ऊपर है, एक नीचे है, एक ऊपर है। अब नीचे को आएगा, एक एरो ऊपर है, एक नीचे है, एक ऊपर है, एक नीचे है। अब क्या होगा, अब ऊपर को आएगा, एक एरो ऊपर है, एक नीचे है, एक ऊपर है और एक नीचे है और अब एक ऊपर को आएगा। मतलब एरो कितने होंगे, 1 2 3 4 5, टोटल 5 एरो आएंगे। अब पहले कितने थे, 4 थे, 3 थे, 2 थे और 1 थे। आप देख सकते हो 5 एरो किसमें है, 1 2 3 4 5, 5 तो हैं पर ऊपर नीचे 2 नीचे आ गए, ये गलत हो गया। इसमें देखो आप, एक एरो ऊपर है, नीचे ठीक है, ऊपर ठीक है, नीचे ठीक है, ऊपर ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका डी पार्ट इज़ द राइट आंसर। फिफ्थ का आपका आंसर है डी पार्ट। ऐसे अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे, आपकी मैं कह रहा हूँ 100 में से 90 प्लस कहीं नहीं जाने वाले भाई। स्क्रीन टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का चैनल मैंने दिया है, उसको आप ज्वाइन कर लेना और वहाँ पे आ जाके पीडीएफ ज्वाइन कर लेना। और अगर अब पहले तो प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब बढ़ते हैं, पिछली बार बच्चे कह रहे थे कि ऐसे क्वेश्चन भी पेपरों में देखने को मिले थे, तो इसकी भी हम थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसमें देखो बिल्कुल ईजी क्वेश्चंस होते हैं ये भी। इसमें देखो क्या करना है, जैसे आपको दिया है कि के एस एन डब्ल्यू और वो उसके आगे दी है एन यू और एक्स। आपने देखना है के और एन, एस और यू और डब्ल्यू और एक्स में कितना डिफरेंस है। आप देख सकते हो के यहाँ पर है और एन यहाँ पर है, ठीक है। इसमें डिफरेंस कितना है, 1 2 और 3 का, मतलब +3 अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो हम एन के पास पहुँच जाएंगे। अब हमें एस का देखना है, एस का कितना है, 1 और 2, यहाँ पर सिर्फ हमें 2 बढ़ाना ही पड़ रहे हैं। और डब्ल्यू और एक्स का कितना है, सिर्फ 1 है। तो मतलब जो आपका पैटर्न फॉलो हो रहा है वो क्या हो रहा है, पहले हम 3 बढ़ाएंगे, फिर हम 2 को इंक्रीज़ करेंगे, फिर हम 1 को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। हम सीधा पकड़ेंगे अब लास्ट वालों को, मतलब ई ओ और वी। अब इसमें हम 3 इंक्रीज़ करेंगे, ई के हम 3 इंक्रीज़ करेंगे, 1 2 और 3। यहाँ पे क्या आ गया, एच आ गया। ओ में हम 2 को इंक्रीज़ करेंगे, 1 और 2, क्यू आ गया। और वी को 1 इंक्रीज़ करेंगे, डब्ल्यू आ गया। तो ये आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, एच बी एच क्यू वन डब्ल्यू, ठीक है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। सिर्फ आपने देखना है कि पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। अगर हम पहली इक्वेशन का देखें, वही इक्वेशन हर एक पैटर्न में फॉलो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है मेमोरी, MEMORY। देखो ऐसे है, MEMORY। उसको कैसे लिखा है इन्होंने, NFNPSZ। एम और एन में कितना डिफरेंस है, +1 इंक्रीज हो रहा है। ई और एफ में 1 बढ़ रहा है, एम और एन में 1 बढ़ रहा है। ओ और पी में मतलब सब में 1 1 इंक्रीज़ करना है आपको, ठीक है। तो लास्ट वाला क्या है, उन्होंने पूछा कि ड्रीम में क्या करेंगे हम। ड्रीम में अगर 1 1 इंक्रीज़ करेंगे, डी के आगे क्या आता है, ई। आर के आगे क्या आता है, एस। एन के आगे क्या, ई के आगे क्या आता है, एफ। मतलब ESF। तो आप ये देख सकते हो आपका राइट आंसर, ए पार्ट इज़ द आपका राइट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पे भी आपको पेपर में देखने को मिलेगी, पर आपने कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इजी है। तो इसमें घबराना नहीं है। प्रैक्टिस अगर अच्छी होगी तो सिलेक्शन तो क्यों नहीं होगी फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दी है ROOT रूट, उसको कैसे करी है हमने, QQTV। आर को और क्यू मतलब -1 पीछे को जा रहा है, दिख रहा है यहाँ पे पीछे है, -1 कर दिया। ओ और क्यू 1 2 2 बढ़ रहा है। ओ और टी 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 बढ़ रहा है। और टी और वी 1 2 2 बढ़ रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टीम में क्या हो रहा है, STEAM स्टीम। VGUO, एस और वी 1 2 3, यहाँ पे 3 बढ़ रहा है। टी और जी, तो मतलब इसका थोड़ा पैटर्न अलग इसमें यूज़ होगा। आप इस क्वेश्चन को छोड़ देना, ठीक है। ये थोड़ा मैंने थोड़ा आपका टफ क्वेश्चन दे दिया इसमें, ये टफ क्वेश्चन है, ऐसा पेपर में आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसको आप छोड़ दो, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आपको इजी आएगा, जैसे आप ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएगा आपको ABC, आगे क्या आएगा, आगे D आता है, ऐसे आ सकता है ACE, इसके आगे क्या आएगा, मतलब इसमें कितना होगा, 2 2 इंक्रीज होगा। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल पेपर में देखने को मिलेंगे। और जो क्वेश्चन जो सीरीज वाइज वाले क्वेश्चन कौन से आएंगे आपको, जैसे
34, 38, 42 इसके आगे क्या आएगा। आपने देखना है कि इसके अंदर डिफरेंस कितना है, +4 का डिफरेंस बढ़ रहा है। तो सेम क्वेश्चन ऐसे पेपर में देखने को मिलेंगे ऐसे। और ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसमें तो आपके क्या होगा कि अलग उल्टा पैटर्न यूज़ होगा, तो आप ऐसे इतना मैं आपको डीप में लेके नहीं जाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर आपका आता है एक पीपीटी टेस्ट, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट। इसमें क्या होगा कि आपको एक पिक्चर शो की जाएगी, उसमें आपको एक स्टोरी लिखनी है, ठीक है। जैसे पहली पिक्चर, सेकंड पिक्चर एंड थर्ड पिक्चर। पिक्चर आपने देखना है कि पिक्चर जो आपका जो स्टोरी होगी वो एक पॉजिटिव वे में स्टोरी होगी, उसकी आउटकम क्या होगी उसके पिक्चर में आपने पूरा डिटेल्स में बताना है। देखो सबसे पहले मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो सेकंड पिक्चर की दे रहा हूँ। इस पिक्चर में एक गांव का सीन दिखाया जा रहा है। एक फार्मर अपने बैलों के साथ खेत में खड़ा है और सामने एक एजुकेटेड यंग बॉय उससे बात कर रहा है। उस लड़के का नाम रमेश है जो एग्रीकल्चर में डिप्लोमा कंप्लीट कर चुका है। आप इसको एक बता सकते हो कि ये कौन है, रमेश है जिसने एग्रीकल्चर में डिप्लोमा किया है। एग्रीकल्चर में डिप्लोमा करके अपने गांव वापस लौटा है। फार्मर का नाम, इसका क्या नाम है, इसका नाम मोहन है, मोहन लाल है, आप इसको भी आइडेंटिटी शो कर सकते हो। और रमेश ने ऑब्जर्व किया कि मोहन लाल ट्रेडिशन फार्मिंग मेथड यूज़ कर रहा है जिस वजह से प्रोडक्शन कम हो रहा है, ठीक है। रमेश ने उसे इम्प्रूव्ड सीड, प्रॉपर इरिगेशन और फर्टिलाइजर्स के करेक्ट यूज़ के बारे में समझाया। उसने गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में भी बताया जिससे कॉस्ट कम और प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है। मोहनलाल ने रमेश की बात समझी और उसकी एडवाइस फॉलो करने का डिसीजन लिया। दोनों ने मिलकर फील्ड इंस्पेक्शन की और नेक्स्ट क्रॉप सीजन की प्लानिंग की। रमेश ने बाकी फार्मर्स को भी बुलाकर एक स्मॉल अवेयरनेस मीटिंग रखने का सजेशन दिया। कुछ महीनों बाद मोहनलाल की क्रॉप क्वालिटी और यील्ड दोनों इंप्रूव हुई। गांव के और फार्मर्स ने भी न्यू टेक्निक अडॉप्ट की। रमेश ने एफर्ट्स के गांव की ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस बेटर हुई और गांव डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ा। सबसे पहले आपने देखा कि सबसे पहले क्या हुआ, आपने इन दोनों का नाम बताना है कि ऐसा ऐसा एक मोहन था, एक फार्मर था और एक यंग बॉय था जिसने अपनी एग्रीकल्चर कंप्लीट करके आया था। तो उसने क्या देखा कि जो रमेश है, मोहन है, वो एक अपनी पुरानी फार्मिंग यूज़ कर रहा है, ट्रेडिशनल फार्मिंग यूज़ कर रहा है। रमेश ने उसको बताया कि आप थोड़ा ना मॉडर्न वाली तरफ बढ़ो, मॉडर्न एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ो। उसने उसको सीड्स प्रोवाइड किए, उसने जो फील्ड्स के लिए प्रॉपर फर्टिलाइजर प्रोवाइड किया और उसने देखा कि जो आउटकम क्या आया, आउटकम ये आया कि जो रमेश के एफर्ट्स थे वो गांव की इकोनॉमिकल कंडीशन से बेटर हुए। उसकी कंडीशन को क्या किया उसने, बेटर किया। कैसे बेटर किया, जो उसने उसको डिसीजन दिया था कि आप अच्छे प्रॉपर इरिगेशन यूज़ करो, फर्टिलाइजर यूज़ करो, इंप्रूव्ड सीड्स यूज़ करो। तो जब उसने सीड्स यूज़ किए तो उसका आउटकम क्या आया, मतलब रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट ये आया कि जो मोहन की जो क्रॉप क्वालिटी थी उसमें दोनों में इंप्रूव हुई और जो गांव के जो फार्मर्स हैं उन्होंने न्यू टेक्निक को अडॉप्ट किया। ये ऐसे आपने वहाँ पे स्टोरी अगर लिखोगे तो आप की स्टोरी में फुल मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। ये मैं आपको 2 स्टोरी और दे रहा हूँ, आपने इसको आराम से लिखना है कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये रही। अगर आपकी इसको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम का चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट ऐसी आपको वीडियोस इस चैनल के ऊपर देखने को मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच और कमेंट सेक्शन में लिख दो जय।